Hello students, I am Urmil Mengi. Today we will do adverb and kinds of adverb. First of all, we will do the definition of adverb. What is adverb? An adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done and where it is done. It may also modify an adjective or another adverb. मीन्स जो एडवर्ब है वो हमें कुछ ऐड करती है वर्ब के मीनिंग में. एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड वीमेन वॉक्स स्लोली. हाउ द ओल्ड वीमेन वॉक्स, अ वॉक इज अ एक्शन. हाउ शी वॉक, वॉक क्या है, वर्ब है. और हाउ शी वॉक स्लोली, शी वॉक्स स्लोली. तो इसने एक्शन में कुछ ऐड कर दिया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब. नेक्स्ट, दिस इज नॉट ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब ओनली, एक्शन ओनली. इट आल्सो ऐड समथिंग इन द एडजेक्टिव. सपोज दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. पहले हम देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज अ पिक्चर. ये एक पिक्चर है. पिक्चर क्या है, एक नाउन है, किसी चीज़ का नेम है. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पिक्चर. अब इस नाउन के बारे में ये वर्ड बता रहा है. अभी पिक्चर कैसी है, पिक्चर ब्यूटीफुल है. मेन पिक्चर की क्वालिटी बताई जा रही है. जैसे हम पर्सन के बारे में अच्छाई या बुराई जो भी बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव ना. पिक्चर बताई जा रही है, भी पिक्चर ब्यूटीफुल है, अगली है. और जो भी वर्ड पिक्चर के बारे में कुछ बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. तो यहाँ पे दिस इज़ अ नॉट ब्यूटीफुल, दिस इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल पिक्चर. यहाँ पे सेंटेंस है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. भी पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है. हाउ मच द पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल, उसकी डिग्री बतानी है. तो वेरी ब्यूटीफुल, यानी यहाँ जो वेरी वर्ड है ये ब्यूटीफुल में यानी एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर रहा है. ऊपर की लाइन में वर्ब में एक्शन में ये स्लोली वर्ड ऐड कर रहा था कुछ, तो इसे हम कहेंगे हाउ द वुमेन वॉक्स स्लोली. स्लोली इज अ एडवर्ब. दिस इज द आंसर ऑफ हाउ. हाउ मच द पिक्चर इज ब्यूटीफुल, वेरी. तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हाउ मच का आंसर है. अ स्नेल मूव्स वेरी स्लोली. A snail moves. How the snail moves, the answer of how, slowly. तो slowly क्या है, एडवर्ब है. और वेरी वर्ड इस एडवर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, वो स्लोली नहीं, वेरी स्लोली. तो यहाँ पे वेरी वर्ड जो है वो इसमें कुछ ऐड कर रहा है, तो ये एडवर्ब है. ठीक है, एडवर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, एडवर्ब में भी ऐड हो रहा है. In the first sentence, the word slowly modify the verb walk. In the second word, the word very modify the adjective. जैसे मैंने बताया भी यहाँ adjective के अंदर भी कुछ ऐड हो रहा है, और नेक्स्ट में adverb slowly में कुछ ऐड हो रहा है. तो मेरे कहने का मतलब है, ज़रूरी नहीं है जो वर्ड सिर्फ वर्ब में कुछ ऐड करे वही एडवर्ब होता है. एडजेक्टिव में भी जो ऐड करे, जो एडवर्ब में भी कुछ ऐड करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव वर्ब. द आंसर ऑफ हाउ इज कॉल्ड एडवर्ब. देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, दिस वर्ब टेल्स अस हाउ एन एक्शन प्लेस, एक्शन हुआ कैसे, हाउ. एग्जाम्पल देखिए, दे वर टॉकिंग. हाउ, आपने अपने आप से क्वेश्चन, मान लो पेपर में ये सेंटेंस आता है, दे वर टॉकिंग लाउडली, और आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द वेयर इज एडवर्ब इन दिस लाइन. तो आपने वहाँ पे अपने आप क्वेश्चन लगा के देखने हैं, कभी हाउ से, व्हेन से, वेयर से. और अगर हाउ से क्वेश्चन बन रहा है, हाउ दे वर टॉकिंग, तो दे वर आंसर आएगा दे वर टॉकिंग लाउडली. तो लाउडली इज द एडवर्ब है. और कौन सी एडवर्ब है, अगर हाउ से आंसर बन रहा है तो इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर. द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स फास्ट.
अब देखो अगर ये सेंटेंस आपको पेपर में आता है तो आप यहाँ पे हाउ से क्वेश्चन बनाओ, हाउ डज द शताब्दी एक्सप्रेस रन, तो आंसर आएगा फास्ट। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। मीन्स आपने अगर सिर्फ पेपर में एडवर्ब पूछा जाता है वेयर इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, तो आप फास्ट को अंडरलाइन करोगे। और अगर इसका काइंड भी पूछी जाता है विच एडवर्ब इज देयर, तो द आंसर ऑफ हाउ इज एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस इज एडवर्ब, और स्टेट कौन सी है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये वाले वर्ड आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। एंगरली, एक्सीडेंटली, एब्सोल्यूटली, ये सारे वर्ड क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ वी विल डू एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है भी एक्शन कहाँ पे हुआ। सपोज एग्जाम्पल देखो, द किड्स आर प्लेइंग देयर। पेपर में अगर ये सेंटेंस आपको आता है किड्स आर प्लेइंग देयर, तो आपने अगर वहाँ पे पहले तो बताना है अभी एडवर्ब कहाँ पे है, और फिर बताना है एडवर्ब कौन सी है। तो अगर आपने वहाँ पे हाउ से बनाया, हाउ द किड्स आर प्लेइंग, तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि देयर लिखा है, हाउ का आंसर तो आ नहीं रहा। लेकिन अगर आप वेयर से बनाओगे, वेयर द किड्स आर प्लेइंग, तो आंसर आएगा देयर। तो ये क्या है, वेयर, कहाँ खेल रहे हैं, देयर। तो जो वेयर का आंसर है मतलब प्लेस बता रहा है, तो आप देयर को अंडरलाइन करोगे भी दिस इज एडवर्ब। और अगर आप साथ में पूछा विच एडवर्ब इज दिस, तो आपने बताना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ वेयर। ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वेटिंग आउटसाइड। अब इसका भी आप क्वेश्चन बनाओ। हाउ आई वेटिंग नहीं है बन रहा क्योंकि आंसर ही नहीं आउटसाइड आ रहा। लेकिन अगर हम लाएंगे वेयर आई एम वेटिंग आउटसाइड, आंसर बन रहा है ना। आउटसाइड वर्ड इज अ एडवर्ब है। विच एडवर्ब इज दिस, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ where, and these words, these are adverb of places, here, there, down, up, somewhere, nowhere, anywhere, upward, downwards, in, out. Where is he playing, he is playing in, he is playing out, he is playing inside, outside, he is playing downstairs, upstairs, ऐसे। नेक्स्ट है adverb of time। adverb of time, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, भी एक्शन जो हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है। एग्जाम्पल देखो, द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, यानी व्हेन। आपने यहाँ देखो क्वेश्चन में भी यहाँ व्हेन लिखा हुआ है ना, व्हेन द मीटिंग विल टेक प्लेस, मीटिंग कब होगी, तो आंसर आएगा टुमारो। टुमारो इज अ एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है, आंसर ऑफ व्हेन है, तो मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम है। पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस, तो आपने एडवर्ब तो फाइंड आउट कर दी टुमारो। अगर साथ में पूछते हैं कौन सी एडवर्ब है, बिकॉज मैंने यहाँ कितनी सारी काइंड बताई थी ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, तो अब आपको पता चल गया। अगर आंसर हाउ से आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर लिखोगे, अगर आंसर वेयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर आप व्हेन द मीटिंग विल टेक प्लेस तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम रिलेटेड। ही इज बाथिंग नाउ, बाथिंग नाउ, व्हेन ही इज बाथिंग नाउ, नाउ मीन अभी, ये एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज आर वर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देन, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, टुडे, टुमारो, येस्टरडे। भी कब, सपोज व्हेन इज द मीटिंग, मीटिंग इज ऑलरेडी डन, या मीटिंग विल बी लेट, या टुडे देयर विल बी मीटिंग, या टुमारो, या येस्टरडे देयर वाज मीटिंग, ऐसे। ठीक है। तो नाउ वी विल डू एडवर्ब ऑफ डिग्री। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। इसमें क्या बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लिखा है ना, तो इसमें आप क्वेश्चन बनाओगे हाउ मच, जो हाउ मच का आंसर होएगा, हाउ मच शी इज़ ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है, तो आंसर आएगा शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, हाउ मच द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग है, वेरी।
तो आप हाउ मच का आंसर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो मीन्स इसमें जो एक्सट्रीमली वर्ड है दैट इज एडवर्ब है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, और ये आंसर है हाउ मच का, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, ऑलमोस्ट, तो ये सारे वर्ड इसमें आते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंसर ऑफ हाउ ओफन। एग्जाम्पल देखो, आई नेवर टेल अ लाई, हाउ ओफन यू टेल अ लाई, आप कितना का झूठ बोलते हो, तो आप बोलते हो आई नेवर, मैं तो कभी भी नहीं बोलता, तो नेवर क्या है, एडवर्ब है, और ये हाउ ओफन का आंसर है, तो इस एडवर्ब का जो नेम है वो लिखोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई कम्स लेट, तो पूछते हैं ही कम्स लेट, हाउ ऑफन ही कम्स लेट, कितनी बार वो लेट आता है, तो आप बोलते हो ही ऑलवेज कम्स लेट, वो तो ऑलवेज ही, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज आंसर ऑफ हाउ ऑफन, तो दीज आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम वर्ड्स ये वाले देखो। अब आ गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में जैसे हाउ है, वेयर से ये वर्ड आ जाते हैं, तो ये आपके अभी ये रिलेटिव एडवर्ब है। एक देख लेते हैं एग्जांपल रिलेटिव एडवर्ब की। वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ आर रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न, द डे व्हेन आई विजिटेड हर वाज क्रिसमस डे। मतलब द डे वॉज क्रिसमस डे, कौन सा डे क्रिसमस डे था, व्हेन आई विजिटेड हियर। ठीक है, तो ये है रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ सिंगल सिलेबल, जो एक बार में ही बोले जाते हैं, जैसे अर्ली, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी होते हैं, आप देख सकते हो, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट। एडवर्ब्स ऑफ टू सिलेबल, जो दो बार में, एंगरली, पहले एंगर बोलते हैं फिर ली बोलते हैं, मोर एंगरली, मोस्ट एंगरली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपके फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय बेटा।